8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 वाला। ठीक है, अगर आपको इसके पहले वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ओके, चलिए ये रखा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ए बी सी में बी क्या है बेटा, समकोण है। आपको पता है ना, एक त्रिभुज मैंने बनाया था ऐसा, और यहाँ पे जो रहता है वो क्या होता है, समकोण। तो यहाँ पे जो बी है हमारा वो कैसा है, समकोण है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। बी हमारा क्या है, समकोण है, और हमें tan a इक्वल्स टू कितना देके रखा है, 1/√3 देके रखा है। ओके, ठीक है, तो हमें लाना क्या है बेटा, हमें लाना है कि जो बी समकोण है वो tan a बराबर देके रखा है 1/√3। तो हमें ये दो कंडीशन से देके रखी है उन्होंने। कौन कौन सी, पहली देखो, आपको पहले कौन से देके रखी है, पहले देके रखे हैं कि साइन ए कोस सी, क्या देके रखा है बेटा, साइन ए कोस सी और प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड वाली कंडीशन पे ध्यान देना। सेकंड वाली कंडीशन देके रखी है कोस ए, क्या देके रखी है आपको, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी। ठीक है, क्या देके रखा है, कोस ए कोस सी साइन ए और साइन सी। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, जैसे भी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे या फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तो आपको इनका आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए बेटा। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको 10th में भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव में भी अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बढ़िया, अगर आया आप तो आपको आसानी हो जाएगी, मतलब कम समय में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। ओके, चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप हम हल करते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले हमें देखे रखा tan a बराबर √1/√3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan a बराबर क्या देके रखा है हमें, 1/√3 हमने लिख लिया इतना। आपको पता है मैंने टेबल बना दी है। अब या तो आप वहाँ जाकर टेबल याद कर लेना, या फिर अभी मैं आपको बता देती हूँ अभी तो, कि 10 30 कितना बेटा, 10 30 मतलब a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 30, क्योंकि जो 10 होता है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। तो अभी तो मैंने लिख दिया है कि 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको। और आपको b कितना दे के रखा है, b आपको दे के रखा है बेटा 90 डिग्री। कितना देके रखा है आपको, 90 डिग्री। आया इतना समझ में आपको, बी आपको देके रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब आपको सी क्या करना है बेटा, सी आपको क्या करना है, निकालना है। सी आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, सी आपको निकालना है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, सी हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यानपूर्वक बेटा। देखो, हमारे पास जो त्रिभुज होता है, क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का योग होता है, कितना होता है बेटा, मतलब एक भुजा ये 1 2 और 3, तीनों भुजाओं का अगर 1 2 और 3 ऐसा करते हैं अपन, 1 1 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 1 की जगह हम ए बी सी ले लेते हैं ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होता है बेटा, 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है ना, हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें ए की गिवन कितनी वैल्यू गिवन है बेटा, 30, तो हमने रख दी। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो हमने 90 रख दी। सी की वैल्यू नहीं है तो हमने एज इट इज छाप दिया, छाप दिया, छाप दिया। बराबर में हमारा कितना है बेटा, 18, 180 है, तो हमने 180 लिख दिया। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी मतलब किसकी, कोण सी की वैल्यू चाहिए बेटा हमें। तो कोण सी की वैल्यू हमने कहाँ, कोण सी को फ्रंट पे लिख दिया। ठीक है बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 120, मतलब कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा बेटा, 120। तो हमने क्या किया, 180 में से माइनस कर दिया 120 को। आया इतना समझ में। ओके, देखो बेटा, कौन सी ऐसा कैसा रखा, इज इक्वल्स टू ऐसा कैसा रखा, 180 में से 120 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 180 में से 120 को जब हम घटाते हैं तो हमें आ जाता है 60 डिग्री। कितना आ जाता है, 60 डिग्री। आप चाहो तो केवल सी बराबर भी 60 लिख सकते हो, क्योंकि जो 60 है वो हमारा क्या है बेटा, कोण है। उम्मीद करती हूँ आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू बेटा, ए की आ गई है। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई है, और अब सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। चलिए अब मैं आपको बता, ठीक है, फर्स्ट क्या देके रखा है आपका, फर्स्ट वाला क्या, साइन ए कोस सी। क्या देके रखा है, साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी। ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का शॉर्ट टर्म लिख दूं मैं, क्या होता है फॉर्मूला,
देखो ध्यानपूर्वक सुना, फर्स्ट कंडीशन समझा रही हूँ ना मैं आपको। तो फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी क्या, साइन, आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए प्लस सी, ए प्लस सी। ओके, अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, देखो आपका ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन ए, साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी दिखा है ना बेटा, तो आप लिख सकते हो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ओके, उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है बेटा, ए की और सी की वैल्यू पुट करनी है। ओके, बराबर का निशान लगा दिया हमने, लगा दिया। उसके बाद में हमने साइन को लिख दिया। ठीक है बेटा, ये हमने साइन को क्या कर दिया, छाप दिया, छाप दिया। ओके, साइन को लिखने के बाद आपका क्या दे के रखा है बेटा, ए। तो हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, 30 निकाली थी, और सी की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, 60 निकाली थी। ये रख दी हमने दोनों की वैल्यू, बराबर है तो बराबर लगा दिया। उसके बाद क्या दे के रखा है बेटा हमारा, देखो बराबर लगाने के बाद हमारा साइन ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया, साइन ऐसा का ऐसा हमने क्या कर दिया, ऐसा का ऐसा हमने उतार दिया। ठीक है, ये हमने साइन लिख दिया। उसके बाद में 30 और 60 कितना होता है बेटा, 90 होता है। ओके, 90 होता है। देखो आपको वो टेबल मैंने समझाई है ना, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, अगर आपको नहीं आती है तो मेरा वीडियो आप देख लेना। ओके, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी टेबल में पता है आपको, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटा, 1। ये आ गया आपका आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ANS, ये आंसर आपका। कोस सी क्या देके रखा है बेटा, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। आया इतना समझ में, ये तो आपके क्वेश्चन में देके रखा है। मैंने क्या बोला था, ये भी एक फॉर्मूला है बेटा। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसकी बात आए, कोस की बात आए, जब भी किसकी बात आए बेटा, कोस की। ये मैंने लिख दिया है कोस। ठीक है, जब भी कोस की बात आएगा तो कोस साथ में आता है। क्या आता है, कोस साथ में आता है। साथ में कैसे आता है बेटा, कोस साथ में कैसे आता है, कोस ए और कोस सी, कोस ए प्लस कोस सी। ठीक है, फॉर्मूला किसका है बेटा, ये कोस का, इसलिए तो कोस दोनों साथ में आए। फिर साइन का था तो साइन और कोस मिक्स में आते हैं। ठीक है, आपको अभी इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है, आपको बस इतना से ध्यान में रखना है कि कोस ए प्लस सी दे के रखा है। ओके, चलिए कंटिन्यू चलते हैं अपन आगे बेटा। कोस ऐसा कैसा है, छाप दिया हमने। ओके बेटा, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू हमारे पास है 30। कितनी है बेटा, 30। ये हमने लिख दिया 30। ओके, अब हमारी ए की वैल्यू तो हमने 30 लिख दी बेटा, लेकिन हमारा किसका, सी की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो ये हमने लिख दिया बेटा 60। आया इतना समझ में, बराबर ऐसा कैसा छाप दो, छाप दो, छाप दिया। ठीक है, उसके बाद हम फिर से एक बार लिखेंगे कोस 90। बेटा 90 कैसे आया पता है ना आपको, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, और आपको पता होगा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, 0। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।